के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का यानी पराये अन्न का भोजन आपको करना पड़े तो उसके प्रायश्चित्त के निमित्त यदि आप कोई भी दान पुण्य कर देंगे तो आपको पराये अन्न भक्षण का दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके धुले हुए कपड़े पहन करके भगवान की अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने पूजा घर में, देवघर में एक आसन बिछा करके और शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके जल पात्र रखें तथा जौ तिल अक्षत के स्थान पर रखे, पीला पुष्प रखे, दक्षिणा रखे और एक सुपारी रखे। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके संकल्प धारण करना चाहिए। Here's how I created my latest floral earrings. I love to look for inspiration in nature. संकल्प प्रारंभ करने के पहले बोलना चाहिए। 3 बार बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धि क्षिप्रातटे बौद्धावतारे रौद्र नामक संवत्सरे रविर उत्तरायणे बसंत ऋतो महामांगल्यप्रद उत्तमे मासे वैशाख मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः सोम चंद्रवासरान्वितायां मा धनिष्ठा दिवस नक्षत्रे कुंभ राशिस्ते श्री चंद्रे मीन राशिस्ते श्री सूर्ये मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि विवाहित महिलाएं हैं तो अपने पति पक्ष का नाम गोत्र उच्चारण करें और कुंवारी कन्या है तो पिता पक्ष का गोत्र उनको उच्चारित करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम दीर्घायु प्राप्त्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल दीर्घकाल सर्वकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम सर्व रोग सर्व शत्रु सर्व पीड़ा निवृत्त्यर्थम सर्व पापक्षयार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे वरुथिनी एकादश्यायां व्रत कर्मा हम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आज मैं वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करके पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। यदि जाने अनजाने में कोई भी व्रत में त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके, छोटा बच्चा जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार एकादशी व्रत का आपका संकल्प हो जाएगा। अब आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, गौ माता को पूजन अर्चन करके उनको जो है रोटी या फलाहारी वस्तु खिलाएं। माता पिता गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें। तुलसी जी का पूजन अर्चन करें। तुलसी जी के यहाँ शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें या तिल के तेल का दीपक लगाएं।
एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून नहीं काटे, किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल न करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में यथासंभव जितना हो सके रात्रि जागरण करे, भगवान का भजन कीर्तन करे। एकादशी के दिन भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान को विशेष रूप से श्रृंगारित करना चाहिए, नए नए वस्त्र उनको धारण करवाना चाहिए और यदि संभव हो सके तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान नारायण की मूर्ति या स्वरूप या विग्रह की स्थापना करें। उनके दाहिने हाथ की ओर गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे का लोटा रख करके, आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। भगवान गौरी गणेश का, भगवान कलश का और भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से पूजन अर्चन करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जब बोलते हैं तो उनके मुख से स्वयं नारायण बोलते हैं। क्योंकि जब ब्राह्मण आपको कथा सुनाएंगे तो उनके श्री मुखारविंद से साक्षात नारायण ही बोलेंगे, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, फिर भी किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक मनुष्य को जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उचित परामर्श प्रदान करेंगे। अब हम आप सभी को एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्ह पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुबदनं बर्हावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका
पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो ततिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछा कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस व्रत की विधि क्या है, तथा इस एकादशी व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपके श्री मुखारबिंद से आज मैं इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण विस्तार पूर्वक करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, आपने परोपकार की भावना से जन कल्याण के उद्देश्य से अति उत्तम प्रश्न किया है। भगवान कहते हैं कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह एकादशी सुख सौभाग्य को देने वाली एकादशी है। मनुष्य के जीवन के जाने अनजाने समस्त पापों को जड़ से नष्ट करने वाली वरुथिनी एकादशी होती है और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष पद प्राप्त होता है, वैकुंठ पद प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसके सौभाग्य की वृद्धि होती है, अर्थात उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को सहज ही मिल जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में वैकुंठ लोक की, स्वर्ग लोक की, प्रभु के लोक की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों में, शास्त्रों में बताया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है, तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है तथा स्वर्ण के दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं बताया गया है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। What is that? Oh, she's putting up her bangs. That's concealed. हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का पुण्य सहज ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी लोभवश होकर के कन्या का धन हरण कर लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में निवास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है।
जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन कुछ वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है, मांस या मदिरा का भक्षण नहीं करना है, मसूर की दाल नहीं खाना है, चने का साग नहीं खाना है, कोंदो का साग नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है, पराया अन्न नहीं खाना है और प्रयास करे कि एक बार ही उस दिन भोजन करे। मैथुन कर्म स्त्री प्रसंग नहीं करना है। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए और झूठा दातुन नहीं करना चाहिए। दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना त्याग करना चाहिए। उस दिन क्रोध नहीं करना, मिथ्या यानी झूठ नहीं बोलना। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित माना गया है। फलाहारी जो नमक है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान से भी कहीं अधिक बताया गया है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट करके जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु जी को पुकारा। उसकी पुकार को सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देख करके भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा नगरी जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रख करके मेरी वाराह अवतार मूर्ति की स्वरूप की पूजा अर्चना करो। इस व्रत के प्रभाव से पुनः तुम सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हारे पैर को जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान नारायण की आज्ञा मान करके राजा मानधाता ने मथुरा जाकर के श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को चला गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रख करके भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भव भवानी सहितम नमामि, मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकित शेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये, आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मा यत्नेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यं मह्यं समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुतो विश्वस्पात संबाहुभ्यां धमति संपत प्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं
समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद ही आनंद की लहर कर। भक्तजनों माताओं बहनों, यदि आप मरुथनी